अपने कमरे से ज़्यादा ना मुंडिया के कमरे की सफाई माता की और सबसे ज़्यादा मुश्किल ये है कि उसका यही अच्छा और कोई काम करें ना करें बेटे, ये काम ज़रूर कर देना कि मेरे कमरा भी मेरी अम्मा साफ़ करे, मेरे कपड़े भी, मैंने रोटी भी अम्मा दे ये चीज़ नहीं छूटती। मैंने इतना टाइम लगा के देखें ये सारा इसका किया, सेट ऐदा खोल दिया है। देखिए देखिए मैंने इसको ये लेके दिए इतने मॉडर्न, तो कहना मैंने पसंद नहीं, अच्छे है ना। इसको कमेंट करके बताएं कि पुत्र गर्मी जिदा नहीं पाई तेने कार। अब मैं इनको सारों को इस तरीके करके ना हैंगर कर रही थी। जूते इसके देख ले, मैंने यहाँ नीचे भी रैक रह गया सारा इसका। ये टेबल आप कभी देखते हैं ना, आपने कहना था वो ना खिलारा, इधर भी सारा किया। ये देख लें जनाब, ये कपड़े थे। अब ये हमारे घर में ना लड़ाइयाँ ये होती हैं, मुंडे दो ने कुड़ी एक के। अच्छा खैर ये भी तो ये कम कर दिए मैंने, ये इसका वो बड़ा हुआ ऊपर, ये भी मैं रात को भूल गया और इतना बड़ा माशाल्लाह से हो गया है, लेकिन ये अपना पावर स्टेशन नहीं छोड़ता जनाब। इसने पावर में रात को ना मेरे सराहने बह के गेमें खेलनी होती हैं। अच्छा इस पर ये होता है कि ये मेरा वाला कमरे में समाध कमरे हर शय मौजूद होनी चाहिए अच्छा हम दूर से आप कमरा दिखा देते हैं जनाब, ये देखें सारा मैं आपको ठीक करके दिखाती हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको सही करके सफाइयाँ। और आज पकना है क्या है, टिंडे गोश्त। टिंडे हमने ले लिए हैं जनाब सब्ज़ी वाले से। आइए, क्या हाल है सबका, अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए और सेहत वाली ज़िंदगी अता करें जनाब। आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपको ना बताऊं कि मैं कितनी कितना वर्क कर रही हूँ। आज मैंने सिर्फ 2 घंटे की नींद ली है। क्यों मैं लेती हूँ इतनी थोड़ी नींद, मैं क्यों इतना कम सोती हूँ, मैं जॉब क्यों नहीं कर रही और क्यों नहीं करती इतना पढ़ के। और मैं मतलब कि जो चीज़ें मेरा पैशन है मैंने उनको भी थोड़ा सा रिग्रेट कर दिया। तो जनाब वो इसलिए क्या, सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊंगी कि घर छोटा हो बड़ा हो अल्हम्दुलिल्लाह अपना होना चाहिए हो, तो यही समझ लें कि औरत यहाँ सेफ्टी फील होती है। जो कहा जाता है ना कि औरत का कोई घर नहीं है, तो मैं हमेशा एक बात कहूँगी कि देखो कुदरत का कानून है कि अल्लाह ताला ने भी जगह जगह मियाँ बीवी की बात की है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा भी इसी तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। तो कहने का मकसद ये है कि ये कहना हर चीज़ में मैं दिस इज़ नेगेटिव पर्सन थी, लेकिन मैंने बहुत एफ़र्ट किया, मेरी किसी ने हेल्प नहीं की अल्लाह के अलावा। खुदा के आगे ही रोना है, खुदा को ही बताना है, रास्ते उसने ही बनाने हैं, किसी इंसान ने नहीं बनाने। अगर कोई इंसान आपकी हेल्प कर भी देगा ना, यकीन करें ज़िंदगी के कहीं ना कहीं किसी ना किसी मौके पर वो आपको ताने मेने देता ही रहेगा। ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। मैं हमेशा कहती थी मैं आपको ना कुछ चीज़ें ज़रूर शेयर करूँगी, बस वो कहते ना कभी दिल नहीं होता और कभी दिल बन जाता है। लेकिन हर औरत का दिल करता है कि वो इंडिपेंडेंट हो आज के दौर में, जहाँ पे आपको अपने बच्चों के लिए अपनी चीज़ों की कुर्बानी देना पड़ती है। और मैंने जॉब क्यों नहीं की, इसलिए कि जैसे लाइक सपोज मैं जल्दी क्यों उठ जाती हूँ, रात को मैं देर से क्यों सोती हूँ। जल्दी मुझे उठना ये होता है कि मेरा सबसे पहले हमारे घर में कूड़े वाला आ जाता है जनाब। कूड़े वाले के बाद आ जाता है दूध वाला, दूध वाला गुजरता है तो सब्ज़ी वाला, फिर आ जाता है पानी वाला, फिर आ जाती है काम वाली। आप मुझे ये बताएं कि दिन में कौन सा टाइम है सोने का। उसके बीच बीच में जब बच्चे आते जाते हैं माशाल्लाह से, जब बच्चा छोटा आता है उसके अपने मसाइल हैं, पढ़ वो खुद देते हैं, स्कूल अच्छा है, ये नहीं मसला, मुझे शुक्र है बड़े पे मैंने बहुत मेहनत वैसे की है। तो फिर बेटी भी आ जाती है। तो कहने का यहाँ पे मकसद मेरा ये था कि फिर मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं अपने लिए कैसे टाइम निकालूँ, मैं कैसे जॉब कर सकती हूँ। अगर मैं जॉब करूँगी तो घर ताला लग जाएगा, सबको चाबियाँ दूँगी, तो फिर सोचती हूँ कि क्या मेरे कमाने से कोई फ़र्क पड़ेगा, मतलब कि घर का कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। फिर मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं चलो जॉब कर लेती हूँ, सपोज़ लाइक जॉब कर, मैंने खुद की है जॉब, आज से 7-8 साल पहले तो 15,000 थी, अब ज़्यादा से ज़्यादा 25 होगी, 30,000 होगी। उसमें से कन्वेंस का 6-7 हज़ार तो कन्वेंस का निकाल दे, कपड़े जूते हर चीज़ आपकी बढ़ जाएगी। आपकी शक्ल सूरत को भी आपको बेहतर करना पड़ेगा, कपड़े सिलवाने पड़ेंगे। यही 4 साल पुराना सूट ना बस पाया है तो कहने का मकसद है कि कई चीज़ें जो उनसी है ना इसलिए भी छोड़नी पड़ती हैं बच्चों के लिए कि यार बच्चों ऐसे तो घर नहीं चलेंगे फिर।
फिर वही बात आ जाए, अल्लाह ना करे कोई बहुत ही ज़्यादा हो तो फिर भी मेरे पास ऐसा पैशन है तालीम कि मैं घर बैठ के तो कमा सकती हूँ। तो फिर हम बस यही माँ है, मैं तो यही कहती हूँ कि फिर यही वो कुर्बानियाँ हैं जिनकी वजह से घर बनते हैं, और यही वो बातें हैं। मुझे अभी तक एक इंसान है हमारी फैमिली में, उसने वो डॉक्टर थे, उन्होंने डॉक्टर से ही शादी की, तो यकीन करें कि वो बीवी इकलौती थी अपने माँ बाप की, उन्होंने जहेज़ में कोठी कार ये सब चीज़ें दी, लेकिन यकीन करें कि वो हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता भी नहीं बसी। बहरहाल उसकी कहानी हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर बात सिर्फ इतनी सी की है कि जहेज़ देने से या तालीम देने से मुकद्दर नहीं बदलते जनाब, तरबियत करनी पड़ती है, सिखाना पड़ता है सख्तियों को। एसी हमें चलाने में कोई मसला नहीं है, मैं इस हक़ में हूँ कि अगर आप एसी अफोर्ड कर सकते हो तो गर्मी बर्दाश्त करने की कड़ी लोड़ है यार। अगर आप एसी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो यार कंप्रोमाइज़ सिखाना चाहिए बच्चों को। हम भी तो, मैं तो साफ कहती हूँ, मैंने ये, हालांकि मेरे में ये कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन मैंने बच्चों को ये कॉन्फिडेंस दिया है कि अपनी कोई भी रियलिटी को छुपाते नहीं हैं। पता नहीं वो कौन सा एक मशहूर था, मुझे वाकई ना सही याद नहीं आ रहा, कि उस बंदे ने ना इतना बिज़नेस कर लिया, लेकिन उसने ना अपनी दरानती जिससे काम शुरू किया था ना वो अपनी संभाली हुई थी। तो किसी ने पूछा कि ये तुमने क्यों संभाली हुई है, उसने कहा ये मैंने इसलिए संभाली हुई है कि मैं जब भी इसको देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि मैंने सफ़र का आगाज़ कैसे किया था और ये सारी मंजिलें कैसे बनी। तो जनाब ये था। दूसरा बिल गेट्स का, बिल गेट्स ही है ना आपने ना सुना होगा उसका इंटरव्यू, कहीं पर एक जगह पर उसको पूछा गया था कि आपने उस अमीर हो मतलब किस तरह से हुए, तो आपने क्या इतना ज़्यादा काम किया कि जिससे आप ये हो गए। तो उन्होंने, बिल गेट्स ने उसको एक चेक खाली दिया, साइन कर दिए, उसने कहा कि आप इस पर जितनी मर्ज़ी अमाउंट डाल दें। यही काम उसने 4-5 दफ़ा किया कि आप इसमें जितनी मर्ज़ी अमाउंट डाल दें। उसने, औरत ने एक्सक्यूज़ किया कि सर मैं पैसे नहीं लेना चाह रही, आप मुझे सिर्फ टिप बता दें कि आपने इतनी सारी दुनिया के अमीर तरीन इंसान कैसे बन गए। तो उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हें मैं 3 दफ़ा तुम्हें मैंने ये दिया, क्या कहते हैं, चेक, तुमने साइन नहीं किए, ये किस्मत थी। 3 दफ़ा तुम्हारे दरवाजे पे दस्तखत दे रही थी लेकिन तुमने दरवाज़ा नहीं खोला। ज़रूर सोचिएगा, बहुत ही गहरी बात है कि किस्मत हर रोज़ दरवाज़े नहीं खटखटाती। जब फील होता है कि किस्मत दरवाज़ा खटखटा रही है तो दरवाज़ा खोल लें जनाब। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, तो अब जो किस्मत खटखटा रही है वो मेरे पास ये मौका है कि मैं सोशल मीडिया पे आ सकती हूँ, मैं बात कर सकती हूँ, मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ऐसी लाइफ ही स्पेंड नहीं की जिससे मुझे किसी को जवाब देना पड़े। मैं यहाँ पर आकर अपने पैशन को भी फील कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे आके इंडिपेंडेंट भी इंशाल्लाह होंगी। तो मैं इसी उम्मीद के साथ ये नहा रही हूँ। तो बेटा छोटे का पेपर था वो वैसे आ चुका है। कमरे की मजमूई हालत हम आपको दिखाते हैं, इसके बाद मैं आपको सफाइयाँ दिखाती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ जनाब। आने से ज़माने में यार ज़रा थोड़ी सी कम हो जाती है। अब इसका कमरा भी मैंने कर दिया है बेबी का। यहाँ इसके शौक़ तो ऐसे मैंने ही पाले थे, मैंने सिखा तो दिए हैं बुक्स पढ़नी, और मैंने नावल पढ़ने शुरू कर दिए हैं। पता नहीं क्या लिखा है, एंड विद अस। ओके जनाब, ये देखिए हम जनाब, ये भी झड़ गया, उधर से भी सारी हो गई। अब हम एक दफ़ा जिस कमरे में कारपेट नहीं ना होता यार, अल्हम्दुलिल्लाह कि वो कमरा जल्दी हो जाता है। ये वाइट उसका सही है, मैचिंग की हुई है। और दुआ कर दिया करें जनाब सबको, अल्लाह ताला अपना सबको ही, और औरतों का तो मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा होता है कि ये वाला जो काम है ना, कुंडी वाला, ये बड़ा आसान है। इसमें ना बंदा अपने मतलब जो लेज़ी पर्सन है ना मेरे जैसे उनके लिए ये बिल्कुल ठीक है कि ये फ़्रॉक मैंने देख लिया अभी तक नहीं पहनना, लिया इतने शौक़ से था ईद पे, पर ऐसे ही गुजर गया। अब बड़ी ईद तो वैसे ही बकरे बकरे हो जाना है। चले ओके जनाब, फिर मिल